राधे राधे दोस्तों, कठिन पथ में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, पूरा वीडियो जरूर देखें। अनन्य चिंतन, अनन्य चेता सततम। पकड़ो इस बात को। अंदर से तुम्हारा चिंतन क्या चल रहा है? बाहर से आपकी सब सेवाएं हैं, पवित्र हैं, मंगल है, ठीक है। बात अंदर की, बाहर से शरीर पवित्र होने की बड़ी सुंदर सेवाएं हैं। अंदर चिंतन अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नहीं चल रहा है तो अभी अधूरा है कार्यक्रम। एक टांग केवल कैसे चला जाता है जानते हो? देखते हो कितने कष्ट पर चलते हैं। दो टांगों से कितनी आराम से चला जाता है। दो पंखों से पक्षी आकाश की यात्रा करता है। ऐसे ही शरीर से सेवा और मन से सुमिरन, इन दोनों से अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा जाता है। यदि शरीर से सेवा नहीं तो मन के सुमिरन में आप जो लगे हुए हैं उसमें संपूर्णतः आप नहीं लग पाएंगे। सेवा की अत्यंत आवश्यकता बड़े बड़े सिद्धों ने की। अगर शरीर सेवा में लगा, मन सुमिरन नहीं, तो सेवा में आप टिक नहीं पाएंगे, आपकी वासनाएं गिरा देंगी आपको। दोनों अत्यंत आवश्यक है, शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी अपनी पद्धति, निवृत्ति मार्ग परक सेवा, प्रवृत्ति मार्ग परक सेवा। जो शरीर से सेवा और मन से सुमिरन करते हुए एक ही मांग करता है कि मेरे सेवा और सुमिरन में कभी बाधा ना पड़े, ना ही लोक ना परलोक, ना अणिमादि सिद्धियां, ना मान सम्मान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। भगवत प्रेमी में भगवत चिंतन के सिवा, भगवत प्रेम के सिवा कोई मांग नहीं रहती। भारी विपत्ति, भारी अपमान, भारी दुख एक साथ टूट पड़े, फिर भी हमारा चित्त केवल प्रियालाल में, अन्य कोई भरोसा, अन्य आश्रय, कोई हाहाकार नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, यही प्रेम का लक्षण है। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणम। यद्यपि सत्य है भारी विपत्ति, दुख और नाना प्रकार का उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, पर वो उस समय भी सर्वथा ध्वंस रहता। एक भी वृत्ति प्रभु से नहीं हट रही, प्रभु में भगवदाकार। इसी का नाम प्रेम है। बाबा, नाम की बड़ी महिमा होती तो क्या नाम से प्रेम, ज्ञान सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा अनुभव हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हां हां हां, नाम से सब कुछ हो जाएगा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा है, परंतु नाम जपने में आसक्ति होना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। नाम जपने में आसक्ति होना ये बड़ी कठिन बात है। सबसे कठिन बात है, वो धन्य है जो नाम जप में लगे हुए हैं। इसीलिए हर साधक से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी किसी भी सेवा में आप हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी आज्ञा, जो आप चाहें वो मान लें। शरीर से सेवा कीजिए, हृदय से एक सेकंड भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम नहीं हटना चाहिए। आप यहां पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां श्री जी की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो शरीर निर्वाह के लिए शरीर के द्वारा सेवा, और साधना उपासना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंदर से राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस निरंतरता इस बात में कान में डाल लो, चाहे कोई भी हो। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो अधूरे हो, लंगड़े हो, आप यात्रा पूरी करने में गिर पड़ोगे, आप समर्थ नहीं हो पाओगे। अगर नाम जप चल रहा है और सेवा चल रही तो जय जय, दोनों टांगे मजबूत हैं, आप दौड़ के परमार्थ की मंजिल को पूरा कर लोगे। हां, नाम में आसक्ति होना बहुत कठिन है। ये आसक्ति कैसे होती बाबा? जबरदस्ती नाम जपने से। पकड़ लो, राधा 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 राधा, मन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रारंभ में जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, आगे का गायत्री मंत्र के अलावा,
ज्यादा देर मंत्र में मन नहीं लगता है, ये सबका है अनुभव, देख लो। ज्यादा देर मंत्र में मंत्राकार वृत्ति तो बहुत अभ्यास की सिद्धि पर होती। तो गुरुदेव भगवान पधार गए थे 2 वर्ष बाद ही, जो ही हमको दीक्षा मिली, 2 वर्ष बाद वयोवृद्ध बड़े भजनानंदी महापुरुष अंतर ध्यान। तो हमने कभी माना ही नहीं कि हमारे गुरुदेव पधार गए। समाधि जहां बनाई गई थी, आज भी वहीं बनी हुई है, तो पीछे बिल्व का विशाल वृक्ष था, बस समाधि के पीछे बैठ जाते। अब मन को हमें नाम में मंत्र में लगाना है, तो शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, 6 घंटे 8 घंटे ऐसे ही पूरा दिमाग गरम, पूरा साय मच जाता, शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव। हमको माला की गणना से मतलब नहीं रहा आज तक आपको, वो केवल गायत्री मंत्र में रहा जो गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि इतने अनुष्ठान करना है। बकाया हमारा लक्ष्य गुरुदेव की कृपा से ही बना था, हर समय हमें प्रभु से जुड़े रहना है, कभी मंत्र में, कभी नाम में, कभी। अब जो शैव उपासना थी, 50 बार इस स्तोत्र का मानसिक होता था। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकार। बस शब्दों का चिंतन, एक एक शब्द का चिंतन। तब ऐसे लगता, वायु चलती तो लगता मेरे महादेव मेरा आलिंगन कर रहे, शिव 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 शिव, हर 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 हर। ऐसे हृदय की तरंगे भगवदाकार वृत्ति में परिणित होने के लिए जिद्दी स्वभाव, हट करके उसमें लगना। बाबा कह रहे हैं नाम में आसक्ति कैसे होती? हठ पूर्वक नाम जप करने से। माला में मन नहीं है तो धर दो माला, शुरू कर दो, राधा 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 राधा। भन, जैसे वो भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को भ्रंग ऐसे करके भृंगी बना देता है, हम अपने मन को कृष्णाकार करते हैं, भगवदाकार करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगे। जब हम कीर्तन में देखते उत्साह पूर्वक कीर्तन, एक अद्भुत आनंद की उत्पत्ति होती। खुद आप देखिएगा जब आपके गले की नसें फूलने लगे, हाँ वैसे लड़ाई हो तो मोहल्ला जानेगा, कीर्तन हो तो बाहर आवाज आना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से भगवान नाम कीर्तन करे। आपसे सत्य कहते हैं। क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि विश्वास की कमी है, इसलिए महापुरुष कसम पूर्वक सत्य पूर्वक ऐसा बोलते हैं। यदि आपको संसार की आसक्ति नष्ट करनी है, दुखों से पार जाना है, तो आप नाम जप में लग जाओ और नाम जप में जबरदस्ती लगकर आसक्ति पैदा कर लो नाम की। बिना नाम की आसक्ति के काम नहीं चलेगा। सच्ची आसक्ति नाम में हो जाए, बस अपने आप आनंद मगन रहेंगे। नाम चल रहा है ना, आनंद मगन रहेंगे। बड़ी बड़ी दिव्यताएं नाम जप में हुए। महर्षि तुकाराम जी महाराज एकांत मंदिर में बैठे हुए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल। वीर शिवाजी दर्शन करने आए। कोई सैनिक नहीं, क्योंकि मर्यादा ऐसी होती है, अपने पदाधिकार का अभिमान प्रदर्शन विज्ञजन नहीं करते हैं कि वो बड़े बड़े सब संगीन लिए हुए उनके साथ, वो साधारण धोती कुर्ता और एक पाग बंधी हुई और 2 अंगरक्षक बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ऐसे ही नंगे पैर वहां पहुंचे, पाग उतारी, प्रणाम किया, बैठ गए। तुकाराम जी ने आंख खुलकर देखा, शिवाजी बैठ, बस 2 पार्षद। बाहर 1-2 गुप्तचर गुप्त रूप से, क्योंकि उस समय बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति थी, दर्शन करने गए थे। नाम कीर्तन की मस्ती तो बैठे रहे। इतने में विपक्ष को जो म्लेच्छ आधिपति था, उसको सूचना मिली, बिना किसी सेना के अंगरक्षक के शिवाजी महाराज तुकाराम जी के पास अमुक जगह दर्शन करने गए। इस समय मारने का बहुत बढ़िया अवसर है। बहुत ही उद्भट वीर और महाभागवत, बड़े बड़े भक्तों की चरण धूलि मस्तक पर रखने वाले, और वीरता की तो पूछो मत। और समर्थ स्वामी
के शिष्य थे, कोई ऐसा ले। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, एक गुप्तचर भागते हुए आया और कहा म्लेच्छ सेना आक्रमण के लिए तैयार हो चुकी है, ना यहां सेना है ना यहां अंगरक्षक है। शिवाजी जानते थे नाम की महिमा, क्योंकि भक्तों का संकल्प, बिल्कुल कोई डर नहीं। वही प्रीति का क्या लक्षण, विध्वंस की उपस्थिति होने पर भी विध्वंस रहता। तुकाराम जी की तरफ देखा, तुकाराम जी ने ऐसे समझ गए, विठल विठल, तार नहीं टूटा नाम। इतनी देर में घोड़ों की टाप गूंजने लगी, आसपास पूरा मंदिर म्लेच्छों की सेना ने कवर कर लिया और सेनाधिपति अंदर प्रवेश हुए, नंगी तलवार हाथ में लिए। केवल विठल विठल तुकाराम जी कर रहे हैं, बस कोई नहीं। पूरा मंदिर खाली, सामने चौड़े पे बैठे हैं वीर शिवाजी और 2 अंगरक्षक, कोई नहीं दिखाई। वहीं से आवाज लगाई कि हुजूर यहां तो कोई नहीं है, गलत सूचना मिली, छान मारो पूरा मंदिर। पूरा छान आ गया, कोई नहीं। बोले वापस चलो, फिर सूचना गलत रही। वापस सेना चली गई। तब बोले शिवाजी कि प्रभु ये क्या था? बोले विठल के नाम का चमत्कार था, विठल के नाम का चमत्कार। एक बार दोनों महापुरुष श्री नामदेव जी और श्री ज्ञानदेव जी महाराज ब्रजमंडल की यात्रा में, प्यास लगी तो विनोद में अपनी सिद्धि का प्रयोग किया। ज्ञानदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष, उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पीकर आ गए और नामदेव जी से कहा हम तो पी आए। नामदेव जी से कहा आप, तो कहा आपके चरणों के प्रताप से पानी यहीं आ जाएगा। विठ्ठल 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 विठ्ठल, जैसे नाम उच्चारण करे कुआं का पानी ऊपर बढ़ रहा है, सामने से कुआं के पानी की धार ऐसे बहने लगी। विठ्ठल विठ्ठल, आपको तो सूक्ष्म से धारण करके जाना पड़ा, नाम के बल से कुएं का पानी, ये आश्चर्य की बातें नहीं है। नाम सर्वाश्चर्य में है। नाम बिल्कुल जिनको विश्वास होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये डायलिसिस शरीर को नहीं देख रहे हैं, ये राधा नाम का प्रताप देख रहे हैं। आपसे सच्ची कहता हूं, ये हमारी तपस्या नहीं, हमारी साधना नहीं है, ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा कोई महत्व नहीं है, ये मेरी लाडली के राधा नाम का प्रताप है। जब तक सुनवाना चाहती तो बैठे बैठे दहाड़ रहे, और जिस दिन सुनवाना ना चाहेंगी तो जैसे पुराना मकान ढह जाता है ऐसे ढह जाएगा। अर्जुन जी जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान से कहा उतरिए प्रभु, क्योंकि पहले सारथी उतरता फिर रथी। तो भगवान ने कहा आज मैं पहले नहीं उतरूंगा, आज आपको उतरना पड़ेगा। तो उनका प्रभु आज तक का नियम रहा है, क्योंकि सखा भी है ना, इस पहले सारथी उतरे तो बोले अर्जुन पहले तुम उतरो, जो मैं आज्ञा कर रहा हूं, इस समय मैं आज्ञा कर रहा हूं। तो अर्जुन सीरियस समझ गए कि भगवान जो आज्ञा, सब तुरंत उतर पड़े। और जे भी भगवान हटे तो पूरे रथ में आग लग गई। बोले प्रभु ये क्या, बड़े बड़े दिव्यास्त्र नहीं जला सके, वो आज युद्ध की समाप्ति। बोले हां, मेरे संकल्प के द्वारा हर दिव्यास्त्र अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाए, लेकिन आपके रथ को मेरे संकल्प रूपी कवच ने बचा रखा था। आज युद्ध पूरा हुआ और आज मेरा संकल्प हटा तो भस्म तो कब हो चुका था। तो जिस शरीर को आप देख रहे हो ये नष्ट कब हो चुका था। इसमें केवल राधा नाम प्रताप है, वो कोई चमत्कार इससे केवल नहीं माना जाता कि ऐसा नहीं, अतुलित बल है, असीम आश्चर्यमय है राधा नाम। आपको जो राधा नाम सुनने को मिल रहा है, जपने को मिल रहा है, श्री कृष्ण की अपार कृपा से हो रहा है। आप समझिएगा, कुछ भी नहीं दुर्लभ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ, प्रभु को अधीन कर लेने वाला प्रभु का नाम है। इसलिए कह रहे, जब नाम में सच्ची आसक्ति हो जाएगी तो आप फिर इसकी महिमा खुद देखेंगे। सर्वाश्चर्य में अपने बस की बात नहीं है, सच्ची मानिएगा। महाराज एक और संशय है,
कि जब साधारण पतिव्रता अपने पति का वियोग होने पर शरीर नष्ट कर देती है, तो फिर प्रेमी जनों को अपने आराध्य देव की अनुभूति ना होने पर वो शरीर क्यों नहीं छोड़ देते? साधारण प्रेमी शरीर छोड़ दे, फिर ये तो भगवत प्रेमी, इनके शरीर क्यों बने रहते? ये क्यों वियोग में शरीर क्यों नहीं नष्ट कर देते? जैसे गोपीजन। बाबा का उत्तर, तो क्या इनका प्रीतम अनित्य समझे हो क्या? अनित्य एक देशी होता है, नित्य सर्वत्र विराजमान होता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या इनके प्रीतम को अनित्य समझे हो क्या? प्रेमियों के प्रीतम अनित्य थोड़ी है। अनित्य मतलब नाशवान। नाशवान एक देशी होता है। सच्चिदानंद बपू हर कण में विराजमान रहता है, अपने में विराजमान, बाहर विराजमान, भीतर बाहर सब। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च दूरस्थम चांतिके च तत्। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, चर अचर में सर्वत्र। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वो सूक्ष्म है, वो बड़ा महान, अणुअणियान, महतो महियान, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, जहां तुम अनुभव करना चाहो, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे साथ है। उनके वियोग में शरीर त्यागते हैं वो जो प्रेम में कमजोर होते हैं। गोपिका समर्थ प्रेमी है, वो अपने इष्ट के इशारे को समझती है, इसीलिए वो शरीर रखकर उनके प्रेम में विकल रहती है। फिर आप समझो, एक श्री कृष्ण मथुरा में बैठे थे, एक हर गोपी के पास श्री कृष्ण थे। उद्धव जी ने अनुभव किया, हर गोपी के पास श्री कृष्ण। बाहर से वियोग दिखाई दे रहा है, लेकिन हर गोपी को श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हो रहा है। कैसे उनका शरीर छूटे? कोई उनके प्रीतम अनित्य है क्या? और प्रेमी वही होता है जो अपने प्यारे की इच्छा का अनुगमन करे, प्यारे जो चाहते हैं। प्रीतम की प्रसन्नता ही प्रेमी का जीवन होता है। प्रीतम की प्रसन्नता है शरीर रखकर मेरे प्रेम में आह्लादित रहो, डूबी रहो, विरह में डूबो। तो गोपी जन प्रसन्नता पूर्वक दुस्सा विरहानल का आदर करते हुए स्वीकार किए हुए हैं। ऐसे महान प्रेमी जन प्रभु की इच्छा का अनुगमन करते हैं। बहुत शूरवीरता चाहिए इस मार्ग में। कायरों का ये मार्ग नहीं। जरा सा विपत्ति आई भाग पड़े, जरा सा विपत्ति आई अश्रद्धा हो गई भगवान पे, भगत नहीं। ये धद्दे हैं, स्वार्थी है, वाणिज्य है। ये प्रेम नहीं है कि हमें जरा सा विपत्ति अपमान हुआ, भगवान से अश्रद्धा हो गई, क्यों अपमान दिलाया? नहीं, अपने प्रीतम माना देह को, देह संबंधियों को, भोगों को, और भगवान को माना साधन। आप हमारा काम बना दीजिए। आप जरा सा विक्षेप पड़ा अपनी मनोकामना में, कोई भगवान नहीं, नास्तिकता आ गई। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है अपने प्रीतम प्रभु से। लौकिक मोहब्बत में प्राणों की बलि दे देते हैं। दो शरीरधारी परस्पर प्यार करते हैं, वास्तविक आसक्ति हो जाए तो उनके बिछुड़ना संभव नहीं। वो शरीर त्यागना संभव हो सकता है, लेकिन बिछुड़ना नहीं। आप सच्चिदानंद से प्यार करते हैं, आप सच्चिदानंद अनंत ब्रह्मांडों की प्रीतम से प्यार करते हैं, और आप थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। ये प्रेम है? नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं। देशभक्तों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूमा, और जैसे ब्याह का जयमाला डाला जाता है ऐसे पहन के झूम गए, वंदे मातरम, जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे में लटक गए। तेरे को लटकाना क्या, मैं खुद लटक रहा हूं। अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। जब देखा शत्रु बंदी बना देंगे, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को शूट कर दिया। आखिरी गोली अपने लिए रखी, इन दुष्टों के हाथ नहीं, जब तक जीवित रहूंगा इनका नाश करूंगा। देशभक्ति,
ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनुकूलता, प्रतिकूलता, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये हमको गिरा दे और हम भगवान के दास हैं, समझ में नहीं आया। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे, सर्वथा उसके ऊपर सारी विपत्ति, नाना प्रकार की सुख सामग्री एक साथ टूट पड़े तो भी ध्वंस रहता। राधा 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 राधा, शरीर नष्ट कर सकते हो, मुझे नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तुम वरुणास्त्र, वायवास्त्र, अग्नेयास्त्र, इनसे भी नहीं छेद सकते हमें। शरीर का तो नाश होना ही है, इसको तो पहले ही छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रवचन नहीं, जीवन। ये जो लोग बाहरी श्रृंगार करते हैं, आजकल लोग बड़ा अपना अमंगल कर रहे हैं, अलौकिक भाव को लौकिक में लेकर के। बाबा कह रहे हैं ये माधुर्य का उपहास उड़ाते हैं। क्या उपहास उड़ाते हैं? मुझ दाढ़ी बना के, ऐसे चिकना लगा करके, लाली लगा के, ऐसे चुनरी ओढ़ करके कि हम सखी हैं। मलमूत्र का भांड सखी है, मलमूत्र का भांड गोपी है ये। अरे आत्मस्वरूप से भावना होती गोपी और सहचरी भाव की, ये लिपस्टिक और पाउडर से नहीं होती है। फालतू में अपने मन को विषयाकार बनाने के लिए इन रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करके भ्रष्ट होने का निमंत्रण दिया जाता है। बहुत अच्छे से समझो, हर वाणी में प्रायः इसका निषेध किया गया है। सेवा धर्म का पूर्ण वर्णन करने वाली हमारी सेवा, आगे का शब्द भूल रहे हैं, सेवा विचारम, सेवा विचारम नामक ग्रंथ में इसका बहुत निषेध किया गया है। इसका उपहास न किया जाए। ये बाहरी परिवेश सहचरी नहीं हो सकता, ये स्वरूप होता है बाबा के। आजकल बहुत लोग उपहास